देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के सभी पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके साथ लोग भी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं और कई सारे वरिष्ठ अतिथि यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके बीच में आप देख सकते हैं कि कपिल देव अग्रवाल जो उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के, वो भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी अपनी जो बातें हैं, जो व्यूज़ हैं अग्रवाल सम्मेलन को लेकर वो रखी और कई सारे मुद्दों पे बातचीत हुई। सुनिए क्या कहा इन्होंने। इनका क्या कहना, ये सारी दुनिया ने माना। देना चाहूंगा। अभी अकबर की बात हो रही थी, औरंगजेब की हम चर्चा करेंगे, हुमायूं की हम चर्चा करेंगे, जितने भी आतंकवादियों ने देश को तोड़ने का काम किया। गुरु गोविंद सिंह के भी पुत्रों की चर्चा हुई। टोडरमल जी ने उनके पुत्रों के लिए 100 रुपया खड़ी करके उस जमीन को खरीदने का काम किया। उसी टोडरमल को नमन करते हुए मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा, हम वही लोग हैं मित्रों, जब तलवारों के बल पर धर्मांतर हो रहा था तो सब जाति धर्मों के लोगों ने धर्मांतर किया। आज मुस्लिम वर्ग के अंदर प्रत्येक जाति वर्ग के लोग कहीं न कहीं इस्लाम से जुड़े मिलेंगे। ये अग्रवाल समाज, ये वैश्य समाज वो समाज है जिसने धर्मांतर नहीं किया। तलवारों के बल के सामने भी अपनी बहनों की, बेटियों की अस्मत, इज्जत भी बचाने का काम किया, अपने गौरव को भी बचाने का काम किया, अपने आप को भी बचाने का काम किया। और भामाशाह जैसे लोगों ने अकबर के सामने खजाने खोल दिए। इस खजाने का उनको क्या करना है? अगर ये खजाना देश के काम नहीं आया तो खजाने का कोई उपयोग नहीं आया मित्रों। हम उनके वचन ने हमको इस बात का करें, हम लगातार काम करते हैं। समाज में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी बातों की चर्चा कर रहे हैं, आगे भी करने वाले हैं। पर मुझको लगता है कि जो समाज है, इस समाज को अपने समाज के संगठन हमने जिस अग्रवाल समाज की चर्चा कर, क्षेत्र की हम चर्चा कर रहे हैं, जब अष्टलक्ष्मी की भव्य मंदिर बनना, आपने कहा भी है कि सिखों ने शस्त्रीय का कहकर के उसका सम्मान किया, पर क्यों नहीं उस तरफ हम जहां हमारी प्रतिमाएं हैं, जहां हमारी मूर्तियां हैं, अग्रसेन जी की यहाँ पर प्रतिमाएं हैं, ऐसी कौन सी कमी है कि जब प्रतिमाओं पर हमारे उनका जन्म दिवस आता है, अवतरण दिवस आता है, उनका जन्मदिन हम मनाते हैं, तो समाज के अन्य सब लोगों को आखिर वहां आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्य सब जाति को मामला लगता है, मैं जाति बात नहीं करता, मैं पूर्ण रूप से संघ कार्य करता हूँ, लेकिन उनको कहना पड़ेगा ये अग्रसेन समाज ये वो समाज है जो सब समाजों को खुशियों को देने का काम करता है। कोई कार्यक्रम हो समाज में, उनकी भी चर्चा में लंबी नहीं करूंगा, पर सब आते हैं कि लाला जी, सेठ जी, इंडस्ट्री वाले, व्यापारी, ये कार्यक्रम है, हमको आपका योगदान चाहिए। और हम बिल्कुल कपाट खोल करके उनका योगदान भी करते हैं, उनकी प्रशंसा भी करते हैं, उनको स्वागत में मिष्ठान वो चाय भी पिलाने। हम वो लोग हैं जब किसी की बेटी की शादी होती है तो उसका भी योगदान करते हैं। हम एक रुपया करें, लाभ करें, लेकिन जाकर कभी हम लोग हमको इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। इससे आगे समाज की जरूरत है। हम अग्रवाल समाज का भी गठन करें, उसको भी ताकत देने का काम करें, उसको भी ऊर्जा देने का काम करें, लेकिन साथ साथ मेरा मानना है जो अग्र शब्द लिखता है, अग्रवाल, अग्र का मतलब प्रथम, अग्र का मतलब अग्रज, और अग्रज का मतलब ये है कि अग्रज हम केवल अग्रवाल समाज के नहीं हैं, हम सबके अग्रज हैं। आज समाज में जितनी जातियां, जितने सब लोग हैं, वे सब लोग हमारी ओर देखते हैं। क्योंकि जितने इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, शिक्षण संस्थाएं हैं, वो किसने बनाई मित्रों? तो हमने बनाई। बच्चे किसके पढ़ते हैं? गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, सामान्य जातियों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब परिवारों की बालिकाएं पढ़ती हैं। अगर थोड़ी बहुत फीस है भी तो किसी हमारे जो प्रबंधक होते हैं उनके पास आते हैं, ये बाबूजी, लाला जी, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे को मजदूरी ठेला लगाते हैं, कोरोना में तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। तो प्रबंधक हमारे बोलते थे कोई बात नहीं, पैसा मत दो, आप बच्चों को हम सबकी मदद। इसलिए ये समाज, सरकार जिस योजना को बैठाती है, आगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कहा कि 80 करोड़ लोगों को खाता वितरण करने का काम किया। निश्चित रूप से मैं बधाई दूंगा किसानों को भी कि किसान खाता उपजाने का काम करता है, लेकिन पैसा कौन देता है? उसका खाद्यान्न का भुगतान कौन करता है?
आप सबके टैक्स के माध्यम से सरकार के खजाने भरते हैं, तब सरकार फ्री आवाज देती है गरीबों को, तब सरकार खाद्यान्न देती है, तब बिजली का कनेक्शन फ्री देती है, तब सबको शौचालय देने का काम करती है, और तब सरकार सबको निःशुल्क बिजली कनेक्शन, उनके बीमे, उनका हेल्थ इंश्योरेंस, उनको मकान, खेत को पानी, किसान को ऋण का भाव, ये सब किसके कारण से होता है? 80% योगदान आप सबका है, जिसके कारण से ये होता है। तो जब ये तो कर ही रहे हैं, हम काम कर ही रहे हैं, हम सरकार को दे ही रहे हैं, तो पूरे समाज की बात हम तो नहीं कर सकते। मेरा निवेदन आप सबसे, समाज में गरीब वर्ग, अनुसूचित जाति के लोग, हमारा ड्राइवर है, हमारे घर में काम करने वाली आया है, हमारे घर में काम करने वाला मजदूर है, हमारी फैक्ट्री में काम करने वाला श्रमिक है, वे सब कौन है? वे हमारे ऊपर देखते। हम दिवाली का उत्सव आता है तो दिवाली में लाखों रुपए की हम मिठाई बांट देते, 1,000 रुपए की मिठाई होती है, हम बांटते। लेकिन मैं चाहूंगा आपसे कि जो हमारा सबसे निम्न स्तर का कार्यकर्ता है, निम्न स्तर का व्यक्ति है, जो हमारी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, घर में, व्यापार में काम करता है और बहनें उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान कर सकती है, ऐसे सबके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, तब आपकी दिवाली का उत्सव होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारा जन्मदिन हो, हमारी बेटी का, हमारे बच्चों का जन्मदिन हो, हमारी हैप्पी एनिवर्सरी हो, तो हम 10 लाख में खर्च करेंगे। हमारा कर्मचारी है, कभी उसकी साथ भी उसके घर जाकर के उसका भी हैप्पी बर्थडे मनाइए। जो कर्मचारी आपका सबसे छोटा है, जब उसके घर जाएंगे, उसके बच्चों का जन्मदिन बच्चों के साथ मनाएंगे, तो आपके मन को प्रसन्नता होगी कि भाई ठीक है, हमने कर्मचारी की बेटी का जन्मदिन मनाया। गली में घूमने वाला कोई व्यक्ति है, गली में काम करने वाला कोई श्रमिक है, बिल्कुल उससे जबरदस्ती नहीं करनी, उसे सौदेबाजी भी नहीं करनी है। डॉक्टर के जाते 2 लाख रुपया बिल होता है, सौदेबाजी नहीं करते हैं। लेकिन सब्जी बेचने वाले गली के अंदर घूम रहा है, उससे लगते भैया टमाटर के भाव दिए, उसे 80 रुपए किलो, बड़े महंगे हुए, कल तो 60 रुपए किलो थे, आज 80 रुपए किलो थे। तो हमारी जिम्मेदारी है गरीब लोगों की। भगवान ने, माँ लक्ष्मी ने हमको इस लायक बनाया है कि हम तो कृपा किसी ऊपर नहीं करे। हम तो वो लोग हैं, कभी-कभी लोग मजाक में कहते भी हैं कि बनिए घर टटो दो, जब घर में उसे कुछ भी नहीं होगा तब भी किसी कोने में, किसी डिब्बे में, किसी संदूकड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिल जाएगा। हम वो लोग हमारे घर में खाली है, हमारे घर में कोई आता है उसको डालना सहयोग देना, तो बहुत सारी बात आज देश इस मुकाम पर खड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश का पूरी दुनिया के सामने स्थापित करने में हम नारा लगाते हैं, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम 3-4 रहना चाहिए। हम नारा लगाते हैं कि देश के लिए मरना, देश के लिए जीना लगातार। प्रधानमंत्री जिस प्रकार पूरी दुनिया के सामने भारत का दर्शन करा करके अखंड भारत और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्प किया है, जिस 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की कल्पना हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उस पर काम करते हैं। उन सबकी कल्पना आपके परिश्रम, आपके कर्तव्य और आपके दायित्व के बिना पूरी नहीं हो सकती। उसमें आपका योगदान, सरकार आपके बलबूते पर, प्रधानमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपके बलबूते पर लगातार सेवा कर रहे हैं। अभी कोरोना आया, कितना बड़ा काम कोरोना के अंदर हुआ, पूरे हिंदुस्तान के सब लोगों को हमने कोरोना की वैक्सीन भी दी और दुनिया को सप्लाई करने का भी काम किया। लेकिन एक व्यक्ति को छांट करके जब कोरोना की वैक्सीन देने का काम किया मित्रों, उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जब कोरोना आया कि उत्तर प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। मैं नमन करता हूँ आप सबको, खासतौर से मातृ शक्ति को, कि सबने दुकानें बंद होने के बावजूद, प्रतिष्ठान बंद होने के बावजूद खुले दिल से सबको खाद्यान्न दिया, खाने के पैकेट दिए, अन्न वितरण किया, अन्न के पैकेट वितरण किया। कोई उत्तर प्रदेश में ये भी घटना नहीं हुई जो भूख के कारण जिसकी मौत हुई। ये किसको हमको अपने जाति पर, समाज पर, हमको अपने देश पर, अपनी मातृभूमि पर, हम भारत के अंदर पैदा हुए बात का हमको और आगे बढ़ना, हमको और अपना व्यापक दृष्टिकोण बनाना। व्यापक दृष्टिकोण हमारा होगा तो आप देखना कि भारत विश्व गुरु बनेगा। महाराजा अग्रसेन की जय जयकार पूरी दुनिया के अंदर होगी। महाराजा अग्रसेन जी का समाजवाद का संकल्प, उनका नारा जो समाज को जोड़ने का काम उन्होंने किया, भगवान की वो निश्चित रूप से पूरा होगा मित्रों। हम सबको प्रसन्नता होगी, हम सबके माध्यम से समाज के प्रत्येक व्यक्ति के क्षेत्र में निकाल होगी। वो जो हमारे जन साहब का जो संकल्प है कि महालक्ष्मी का इतना दिव्य और भव्य मंदिर जो वहां पर बन रहा है, निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणा का और
एक तरीके से वहां जाकर ऊर्जा देने का वो केंद्र है। हम सब वहां पर जाएंगे भी, वहां पहुंचेंगे भी। जो आपने कल्पना की है कि हम सबको वहां पर जाना है, हम सब कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगा कि हम सब वहां पर जाएं और जाकर के मां के चरणों में प्रणाम करें, महाराज सेन जी के चरणों में प्रणाम करें। और जितने महापुरुषों की मूर्तियां वहां पर लगी, प्रतिमाएं वहां पर लगी है। एक मैं और चाहूंगा आपसे, आजकल सोशल मीडिया का जमाना बहुत है, तो महाराज सेन जी के जीवन चरित्र पर 2-2, 4-4 मिनट का कंटेंट वो लगातार यूट्यूब पर चलता रहे, यूट्यूब के माध्यम से वो लोग उसको शेयर करते रहे कि महाराज सेन जी का, समाज के अंदर लोगों का, इस समाज के उत्थान में, देश के उत्थान में क्या क्या योगदान है, उसकी चर्चा अलग अलग माध्यम से आजकल बड़े बड़े अच्छे स्टूडेंट्स, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो लगातार काम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। उनकी टीम बना करके सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनको लगातार चलता रहेगा, तो लोग अवेयर होंगे इस बात से, लोगों को जानकारी मिलेगी कि वास्तव में समाज में हमारा कितना बड़ा योगदान है। क्योंकि योगदान की बात आती है तो लोग हमको फैसिलिटी बताते हैं, और जो अन्य चीज देने की बात होती है तो अव्वल नंबर पर होते हैं। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में नंबर 1 रहे हैं, आज भी नंबर 1 है, आगे भी नंबर 1 रहेंगे। पूरी मीडिया पर हमारा मैं कब्जा तो नहीं दूंगा, पर पूरी मीडिया हिंदुस्तान की, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, उन सब पर हमारे लोगों का एक महत्वपूर्ण स्थान सब होगा। आज दुनिया को संदेश देने का काम करते हैं। जितने बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो सबको संभालने का काम करते हैं। मेरे पास इसके डेवलपमेंट का विभाग है, यानी युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम, वो विभाग हमारे पास है। हम सब जितने इंडस्ट्री के लोग हैं, व्यापार के लोग हैं, ऐसे सब युवाओं को अपने अपने क्षेत्र के अंदर स्किल करके उनको रोजगार देने का काम कर सकते हैं। कभी कोई आवश्यकता पड़ी तो मैं आपके सबके साथ हूँ। आप उत्तर प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश के बाहर के हो, मेरे लोग कभी कोई सेवा होगी तो मैं हमेशा तत्पर हूँ। समाज के कार्यकर्ता के नाते, उत्तर प्रदेश का मंत्री होने के नाते, एक साधारण व्यक्ति होने के नाते आपकी उम्र में छोटा बड़ा भाई हो सकता हूँ, लेकिन जब भी कोई आवश्यकता पड़ेगी मैं दिल के हृदय गहरे से आप सबका स्वागत भी करूंगा, आप सहयोग भी करूंगा, और कोई काम को बताएंगे तो मैं निश्चित रूप से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। आप सबका अभिनंदन, वंदन। आप मुजफ्फर आइए, लखनऊ आइए, लखनऊ में आपके आवास की व्यवस्था है, आप कभी आइए, आपका स्वागत करूंगा। जय हिंद, जय भारत।